हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं सुनील आनंद सर और आनंद सर एसएसटी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है ड्रेनेज। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इस चैप्टर को 2 भागों में पढ़ाएंगे। पहला भाग जो होगा उसमें हम पूरे चैप्टर का डिस्कस करेंगे और फिर एक शॉर्ट वीडियो भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे, जिसमें नक्शे के माध्यम से भारत के सभी नदियों के उद्गम और वो कहाँ कहाँ से बहती है और फिर कहाँ पर जा कर के वो अरब सागर में या फिर वे ऑफ बंगाल में कैसे मिलती हैं, इन पूरे प्रोसेस को हम मैप के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ड्रेनेज। ड्रेनेज का मतलब होता है जल निकासी, लेकिन यहाँ हम ड्रेनेज को उस अर्थ में नहीं बल्कि रिवर सिस्टम के रूप में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी भी क्षेत्र में जो रिवर सिस्टम होता है उसको ड्रेनेज कहते हैं। हर क्षेत्र में कोई न कोई नदियाँ होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी नदियाँ होती हैं, कुछ छोटी नदियाँ होती हैं। तो जो बड़ी नदियाँ होती हैं उसमें अक्सर ये छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं, जिसको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। और ये बड़ी नदियाँ अपने आसपास के इलाके का जो निर्माण करती है, उस पूरे क्षेत्र को जो नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। तो ड्रेनेज बेसिन एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन में आता है व्हाट इज ड्रेनेज बेसिन। तो एन एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ रिवर सिस्टम। एक क्षेत्र जो एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा बनता है उसको हम रिवर बेसिन कहते हैं। रिवर बेसिन के साथ ही यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आपको समझना है, जिसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं। जब नदियाँ अपने फ्लो में बहती है तो रास्ते में कभी कभी कोई ऊंची ज़मीन एलिवेटेड एरिया आ जाता है, या फिर कोई माउंटेन आ जाता है, या फिर कोई अपलैंड आ जाता है। तो वहाँ पर नदियाँ 2 भागों में बट जाती है, और वो जो अपलैंड होता है उसी को हम वाटर डिवाइड कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये वाटर डिवाइड है। ये जो है ये वाटर डिवाइड है, ये अपलैंड है, और ये एक ही नदी को 2 स्ट्रीम में बांट रहा है, स्ट्रीम ए और स्ट्रीम बी। तो इस तरह से जो वाटर डिवाइड होता है वो नदी को 2 धाराओं में बांट देता है, और उन दोनों धाराओं के बीच का ऊपर वाला क्षेत्र को ही वाटर डिवाइड कहते हैं। तो यहाँ 3 महत्वपूर्ण टर्म आपके लिए है। पहला है, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्हाट इज अ ड्रेनेज। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ ड्रेनेज बेसिन। और तीसरा जो महत्वपूर्ण टर्म आपके लिए है वो है वाटर डिवाइड। इन तीनों टर्म को हमेशा याद रखना है। एग्ज़ाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्क्राइब अबाउट ड्रेनेज बेसिन और व्हाट इज वाटर डिवाइड। तो अब आइए हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। भारत में जो रिवर सिस्टम है, जो नदियां हैं, वह मेनली उनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला द हिमालयन रिवर्स और दूसरा द पेनिनसुलर रिवर्स। भारत को अगर हम बीचों बीच से 2 भागों में बांटें, जिसको हम जैसे विंध्याचल पर्वत भारत को 2 भागों में बांटती है, तो जो नॉर्थ पार्ट है हमारा, नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर का जो क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जो रिवर बेसिन का निर्माण हुआ है, वो हिमालयन रिवर से हुआ है। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, जैसे इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, इन तीनों रिवर सिस्टम से समूचे उत्तर भारत, पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, और इधर जो अगर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की बात करें तो पूरे जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ है
वो पूरे हिमालयन रिवर से हुआ है। तो जो हिमालयन रिवर्स होते हैं वो पेरेनियल्स होते हैं। यहाँ एक शब्द आया है पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल किसे कहते हैं? ऐसे रिवर्स, ऐसी नदियाँ जिसमें सालों भर पानी रहती है और जिसका उद्गम हिमालय पहाड़ से होता है। जो हिमालय पहाड़ के बर्फ के पिघलने से जिस नदी का निर्माण होता है उसको हम पेरेनियल रिवर्स कहते हैं। ये नदियाँ वर्षा पर आधारित नहीं होती कि जब बारिश होगी तो नदी में पानी आएगा, जैसा कि अधिकांश नदियों में होता है। और ख़ास करके अगर हम पठारी भारत की बात करें, जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन वाले जो साउदर्न इंडिया के जो नदियां हैं उनकी बात करें तो वो सभी नदियां बरसाती नदी होती है। लेकिन हिमालयन रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या इंडस, तो ये सभी नदियां पेरेनियल रिवर्स हैं और यहाँ पर सालों भर इसमें पानी रहता है। जो हिमालयन रिवर्स हैं इसके लॉन्ग कोर्स हैं। द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। जहाँ से वो निकलता है, जहाँ उसका सोर्स है, जो उसका उद्गम है, वहाँ से लेकर के समुद्र तक एक लंबा दूरी तय करती है हिमालयन रिवर्स। जैसे अगर हम गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगा जा कर के वे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। इसी प्रकार से सभी नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो कई देशों से होकर के गुजरती है। ब्रह्मपुत्र चाइना से लेकर के भारत से होते हुए और बांग्लादेश में जा कर के बे ऑफ बंगाल में मिलती है। अगर हम बात करें इंडस के तो भी चाइना से के तिब्बत के पठार से निकल कर के फिर कश्मीर से होते हुए, इंडिया से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इनके जो कोर्स हैं, जो यात्रा का मार्ग है वो काफ़ी लंबा है। ये नदियाँ जब तेज़ गति से बहती हैं तो बहुत सारा इरोजनल वर्क भी करती है, यानी कटाव के काम करती है। एक इरोजनल एक्टिविटीज होता है जिससे कि आसपास के जो किनारे वाले इलाके हैं वो उनका इरोजन होता है। और ऐसा नहीं है कि ये काटती हैं तो उसको बहुत दूर ले जाती हैं, कुछ दूर ले जा करके उसको फिर छोड़ भी देती हैं। तो इस तरह से जब नदियाँ जब काटती हैं तो जहाँ पर वो छोड़ती हैं वो ऊंचा इलाका हो जाता है और नदियाँ घुमावदार रास्ते से होते हुए आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर एक गॉर्ज का चित्र है, जो जब दो बड़े पहाड़ के बीच से कोई नदियाँ निकलती है तो उसको गॉर्ज कहते हैं। डिपोजिशनल वर्क के कारण ये नदियाँ मेंडर्स, ऑक्सबो लेक्स जैसी संरचना का निर्माण करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नदी का उद्गम है, सोर्स है, यहाँ से निकल रही है नदियाँ और जब ये चलती है तो इस तरह से काटते हुए घुमावदार हो कर के बहती हैं। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस तरह के, इसको मिएंडर कहते हैं। जो ये सर्पिल आकृति का निर्माण करती है नदियाँ, उसको मिएंडर कहते हैं। और जब आग जाने के बाद ये नदियाँ कभी कभी क्या करती है, अपने मुहाने पर मिट्टी को जमा कर देती है, गाद को जमा कर देती है, जिससे कि नदी से इनका रिश्ता टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर पानी रहते हैं, यह एक तरह से झील बन जाता है और ऐसे झील को ऑक्सबो झील कहते हैं। ऐसे झील को ऑक्सबो झील कहते हैं। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है मिएंडर्स क्या होता है, व्हाट इज मिएंडर्स एंड व्हाट इज ऑक्सबो लेक। इसको डिस्क्राइब करना होता है, आपको चित्र बनाने के लिए भी आ सकता है। तो आप यहाँ पर इस चित्र को अगर ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जो सर्पिलाकार आकृति बनाती है नदियाँ उसको मिएंडर कहते हैं। और जब नदियाँ अपने सर्पिल आकार के बीच में से जब मिट्टी के को जमा कर देती है जिससे कि उसका संपर्क टूट जाता है, तो वहाँ जो झील का निर्माण होता है उसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। और नदियाँ जब अपने अंतिम पायदान पर होती है, लोअर कोर्स में होती है, तो उसके पास बहुत सारे गाद होते हैं और वो काफ़ी धीमा हो जाती है, स्लो हो जाती है लोअर कोर्स में जा कर के। तो समुद्र में मिलने से पहले वह
उस गाद को जहाँ तहाँ जमा कर देती है, जिससे नदियों के कई सारे चैनल्स बन जाते हैं। इसको आप डिस्ट्रीब्यूटरीज कहेंगे। जो ट्रिब्यूटरी होता है उससे अलग है। तो ये डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पर क्या होता है कि डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा नदी के द्वारा लाए गए मिट्टी से बनी हुई भू संरचनाएं होती है। आप सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप सुने होंगे, जो काफ़ी प्रमुख है। तो यहाँ पर हम इस चित्र के माध्यम से देख रहे थे कि नदियाँ अपने किस तरह से बहती हैं और मार्ग में किस तरह की संरचनाओं का निर्माण करती है। हम यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है, ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेन का पैटर्न क्या होता है? द स्ट्रीम्स विदिन अ ड्रेनेज बेसिन फॉर्म सर्टेन पैटर्न्स। तो जो ड्रेनेज बेसिन में नदियाँ निकलती है तो कई सारे पैटर्न्स का निर्माण करती हैं। अंडरलेइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया। तो अलग अलग तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। दीज आर डेंड्रिटिक, ट्रेरिल्स, रेक्टेंगुलर एंड रेडियल। ये 4 तरह की संरचनाओं का निर्माण होता है। आपको इस चित्र में देख सकते हैं। ये जो पहला है ये डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम है। दूसरा है ये रेक्टेंगुलर। ये रेक्टेंगुलर शेप में नदियाँ अपनी संरचना का निर्माण करती है। ये टेरिल्स यानी कई तरह से रीज का निर्माण करती हैं। और ये जो इसमें है कि रेडियल ड्रेनेज, कई इस तरह का ये डोम शेप्ड बनाता है। इसको हम रेडियल ड्रेनेज कहते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से नदियाँ अपने उद्गम से निकलती हैं। अब हम देखेंगे कि ये तीनों नदियाँ जो हिमालयन रेंज की हैं, जो इंडस बेसिन का निर्माण करती है, इंडस रिवर, जो गंगा है वो गंगा बेसिन का निर्माण करती हैं, और जो ब्रह्मपुत्र है ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करते हैं। तो तीनों ही ड्रेनेज सिस्टम यानी तीनों रिवर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम द हिमालयन रिवर्स के बारे में आपसे बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में हम बांटेंगे। फर्स्ट पार्ट जो था आज हमने आपके सामने आज लाए हैं। सेकेंड पार्ट में द हिमालयन रिवर्स होगा, जिसमें गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो थर्ड पार्ट हमारा होगा, थर्ड पार्ट में हम डेक्कन प्लेट्यू रीजन की जो रिवर्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने का कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू।